बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को पूरी कुव्वत के साथ इक़्तिदार पर बिठाया गया। जनरल बाजवा ने जिस तरह मदद की सब सामने आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई पूरी सपोर्ट के बावजूद नाकाम वज़ीर-ए-आज़म निकले। इमरान न्याज़ी ने सीपैक का जनाजा निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जिस शख्स ने पूरी कुव्वत के साथ इमरान न्याज़ी को मसनद इक़्तिदार पे बिठाया और 4 साल अफवाज पाकिस्तान का पूरा इदारा तमाम कुव्वत और सलाहियतें झोंक दी कि इमरान न्याज़ी किसी तरीके से कामयाब हो जाए, और यकीनन उनका ख्याल था कि उससे पाकिस्तान आगे बढ़े। इमरान न्याज़ी की बदकिस्मती कि 4 साल पूरी सपोर्ट के बगैर वो एक बदतरीन नाकाम वज़ीर-ए-आज़म निकला। ये शख्स टांग पे टांग रख कर बैठा रहा। इसको पाकिस्तान के अवाम से कोई लगाव नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। अगर होता तो फिर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ के गाली गलोच का बाजार जो उसने गर्म किया था उसको छोड़कर दुश्मनाम तराजी और जुल्म और ज्यादती को छोड़कर वो अवाम की खिदमत के मंसूबे लगाता। लेकिन कल चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने बताया मुझे कि शहबाज शरीफ साहब, मैंने IMF की आई थी अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, एक भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। हम पाकिस्तान की पूरी हम साथ खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मुझे नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। ज़मान पाक में इमरान खान से कोर्ट रिपोर्टर्स और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ्द की मुलाकात, पंजाब में एतमाद के वोट और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि परवेज इलाही हमें हमारे मौक़िफ़ से हटने के लिए नहीं कह सकते, चोरों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है। रिजीम चेंज के पसे पर्दा हुसैन हकानी मुलविस है। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। MPA ज़हरा नकवी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देंगी। खान साहब के साथ मुलाकात में बयान किए इनको और इन्होंने इनको रिकग्नाइज किया है। उन्होंने कहा कि आपकी जितने भी बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और ना ये बर्डन है, ना किसी को और बर्डन करना है, ये हक है आपका। लिहाजा उन्होंने वादा किया इनको सॉल्व करने का। जहाँ तक ये हमारा एक वोट है, ये वोट अमानत है इनकी। हमने इन्होंने कहना है जहाँ कहना है वहाँ रख देंगे उसको, वोट का कोई मसला नहीं है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इमरान खान के सियासी एजेंडे की भरपूर हिमायत जारी रखने का भी ऐलान किया। इमरान खान से MWM के वफ्द की मुलाकात में तमाम गलत फहमियां दूर हो गईं। PTI चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट, उन्होंने लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दरपेश तमाम मसाइल को हल करेंगे। मुलाकात में हकीकी आज़ादी के अज़्म का इआदा किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में MWM का वफ्द इमरान खान से मिला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। जी हाँ, इमरान खान से MWM के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई। इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दरपेश तमाम मसाइल को हल करेंगे। मुलाकात में हकीकी आज़ादी के अज़्म का इआदा किया गया। तो हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई। शेख रशीद का कहना है कि फ़न गेदागिरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन अहम है। गरीब एड़ियाँ रगड़ रहा है। 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये डार को ले आए। असम्बलियाँ तहलील होती हैं या बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। इलेक्शन हर कीमत पर होंगे, शेख रशीद की जानिब से ये कहना है। वो कहते हैं कि हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई। फन गदागिरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन अहम है। गरीब एड़ियाँ रगड़ रहा है। 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये डार को ले आए। MKM पाकिस्तान के धड़ों में कुर्बतें बढ़ाने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुतहरिक सरबरा महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद से मुलाकात हुई। कहते हैं जल्द मुतहदा धड़ों से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। आफाक अहमद ने महाजिर नाम पर साथ बैठने का यकीन दिलाया है।
सिंध कामरान टिसोरी एमकेएम पाकिस्तान को एक करने के मिशन पर। कराची में गवर्नर सिंध की महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद से मुलाकात। कहा मसाइल के हल के लिए वो सबके पास जाएंगे। हमें इख्तलाफात को खत्म करके मिलकर काम करना होगा। तमाम धड़ों का इत्तेहाद मुल्क और शहर के लिए जरूरी है। आने वाले दिनों में मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। आज इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि एक जगह हम सब मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे, जिसमें तमाम लोग होंगे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी होंगे, फारूक सत्तार भाई भी होंगे, आफाक भाई भी होंगे। आफाक अहमद ने वाजे किया कि साथ बैठने को तैयार है, मगर लफ्ज़ महाजिर पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सबको एक होना चाहिए, इस ख्वाहिश का एहतराम, लेकिन इस एहतराम के साथ मैंने ये गुजारिश की कि देखिए तमाम पार्टियों के नज़रियात अपने अलग होते हैं और उन तमाम नज़रियात के साथ कॉमन इश्यूज़ पर बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बैठा जा सकता है। इस मामले में तो मैंने माजरत की है और कल जो खालिद मकबूल साहब आए थे तो मैंने उनको कहा था कि डिलिमिटेशन गलत है और डिलिमिटेशन दोबारा होनी चाहिए। उस सिलसिले में 9 तारीख को जो आप प्रोटेस्ट करेंगे तो महाजिर कौमी मूवमेंट आपके उस प्रोटेस्ट में इसलिए शरीक होगी कि वो आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर उस आवाज़ को अपनी हद तक तक़वियत पहुंचा सके। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्तकबिल में राब्ते कायम रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। आटा, सब्जियों, चिकन और दूसरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों की तफसीलात जानेंगे। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में मौजूद अपने नुमाइंदों से। कराची में मौजूद है तारिक गौरी। सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। तारिक, बताइएगा कराची में आटे की क्या कीमतें हैं? देखते हुए आते हैं कि तमाम वादे तो अपनी तरह होते ही हैं, लेकिन तो हमने एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर देखी है कि हुकूमत अब कहती है कि 100 मतलब सिर्फ 65 रुपये किलो में आटा कराची में हुकूमत सिंध जो दस्तियाब कर रही है। जगह जगह ट्रक खड़े हुए। हमने कल भी बात की थी और आज भी बात करते दावे के साथ कहते हैं कि पूरे कराची में बमुश्किल 1 या 2 ट्रक आपको नज़र आएंगे और 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। और इस वक्त हाल है कराची में चक्की का आटा 65 रुपये की बजाय 160 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि फ़ाइन आटा जो है वो 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसका अंदाज़ा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि जो चक्की वालों को जो इस वक्त गंदम फराम हो रही है वो 130 रुपये किलो में फ़राम हो रही है, जब सरकारी गंदम ही 130 रुपये में मिल ही नहीं रही है, वो ओपन मार्केट से परचेस करने पड़ रही है। इतनी गंदम जो मुल्क में पैदा हुई कहाँ चली गई? तो ये सब चीज़ें जो वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि इसमें सब के सब जो हमारी कई लोगों से बात हुई, ये मिसमैनेजमेंट है। और वाज़ेह तौर पे कई लोगों का ये भी कहना है जिन्होंने कहा कि हमारा नाम ना बताया, जिसमें करप्शन का भी नाम आ रहा है, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर। तो गंदम जो है इस वक्त मार्केट में सरकारी गंदम में वो शॉर्ट हो चुकी है और इस वक्त जो ओपन मार्केट में रेट है वो 130 रुपये किलो गंदम के हैं। तो इस वक्त जो आटा है वो चक्की का 160 रुपये किलो में चला गया, जबकि जो नॉर्मल जो आटा जो फ़ाइन आटा है वो 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। तो कराची में रेट्स की अबतर सूरत हाल है। पेशावर का रुख करेंगे जहां पर जाकिरुल्लाह इस वक्त मौजूद है। जाकिर, पेशावर में आटे की क्या कीमतें हैं, क्या रेट्स हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, पेशावर में आटे की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी है, जबकि आटे की बहरान में मज़ीद इजाफा हो गया है। अगर गुज़िश्ता 10 दिन की बात की जाए तो गुज़िश्ता 10 दिन में टन आटे की 20 किलो जो तेला है उसमें तकरीबन 800 रुपये तक इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि 10 दिन पहले यहाँ पे 20 किलो आटे की कीमत जो है वो तेले की कीमत जो है वो तकरीबन 2100 से 2200 रुपये तक चल रही थी। लेकिन गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान अब ये आटे की कीमतें जो आज की कीमतें हैं वो सुर्ख आटा 20 किलो का तेला जो है वो 2900 रुपये में मिल रहा है, जबकि सुपर फाइन का 20 किलो का तेला जो है वो 3100 से 3200 रुपये तक मिल रहा है। यहाँ पे अगर 80 किलो बोरी की बात की जाए तो 80 किलो की बोरी जो है वो इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पे 9000 रुपये चल रही थी, लेकिन आज जो उसकी कीमत चल रही है तो 13,000 रुपये तक उसकी कीमत चल रही है। तो यहाँ पे आटे का बहरान जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। यहाँ पे जो डीलर्स है या जो आटा डीलर्स एसोसिएशन है उनका यही कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, इसी वजह से यहाँ पे आटे की कीमतें बढ़ रही है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो आटा डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना आटे का इस्तेमाल जो है वो 15,000 मेट्रिक टन है, लेकिन यहाँ पे सूबाई हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिलों को
जो आटा गंदम मिल रहा है तो वो तकरीबन 5,000 मीट्रिक टन मिल रहा है। तो तकरीबन 10,000 मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पे लोगों को बहरान इसी वजह से पड़ रहा है कि 10,000 मीट्रिक टन का इस्तेमाल ज़्यादा है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से 5,000 मीट्रिक टन गंदम जो है वो फ्लोर मिलों को फ़राहम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सरकारी तौर पर जो आटा लोगों को फ़राहम किया जा रहा है तो उसकी मकदार इंतहाई कम है। यहाँ पे मैं इस वक्त जो आटे की सबसे बड़ी मार्केट है रामपुरा गेट में, उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 2 ट्रक जो है वो 24 घंटों में आते हैं और उसके लिए हज़ारों लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं। अभी यहाँ पे एक ट्रक आया था जो डीलरों पे तकसीम हुए हैं, तो हर एक डीलर को तकरीबन 100 तक 13 किलो के मिलते हैं। और पेशावर से जाकिरुल्लाह हमें आटे की कीमतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब बढ़ते हैं लाहौर की जानिब। लाहौर में मौजूद है इमरान मलिक। इमरान, बताइएगा लाहौर में महंगाई की सूरत हाल क्या है और सब्जियों की कीमतें कहाँ तक पहुँची हुई हैं? देखिए, मैं इस वक्त बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आज की सूरत हाल में 8 सब्जियों में इजाफा हुआ है, 2 फलों में इजाफा हुआ है और इनकी कीमतें जो हैं उसमें और रोज़ाना की बुनियाद पर होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। अगर बात की जाए जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो सब्जियाँ जो हैं वो घर लेकर जाते हैं और उसके साथ साथ जो हांडी में इस्तेमाल होती हैं, अदरक, टमाटर, लहसुन, वो तमाम तर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इस वक्त होशरुबा इजाफा है। जिसमें अगर अदरक की ही बात करें तो 400 रुपये फ़ी किलो अदरक है लहसुन जो इस वक्त जो मार्केट में है। और अगर ये मिडिल मैन के पास जाती है जो इस वक्त मुकामी मार्केट में अपने अपने इलाकों में बैठे हुए, तो वहाँ पे भी 430 रुपये किलो तक जाएगी। इसी तरह टमाटर और प्याज की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा नज़र आ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सैलाब था सिंध की तरफ से, जिसकी वजह से प्याज और टमाटर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दिक्कत नज़र आ रही है। फरवरी में इनकी कीमतों में जो है वो कमी आएगी, मगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हाई होते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो मार्केट कमेटी में सुबह सुबह नीलामी करवाई जाती है उसमें 2 से 3 रुपये का इजाफा किया जाता है, मगर जैसे ये मुकामी इलाके में सब्जी या जो तमाम फल वगैरह जाते हैं वहाँ पर जो घरों तक जो लोग मुकामी इलाकों से जाते हैं दुकानदारों के पास, वहाँ पे 50 से 60 रुपये का जो है इजाफा नज़र आता है और ये इजाफा एक बहुत बड़ा इजाफा होता है जो आम आदमी के लिए पानी कैफियत का किरदार अदा। महंगाई के जो वार हैं वो जारी हैं, तो आटे और सब्जी के बाद चिकन का रेट मालूम कर लेते हैं। सादिया जहांगीर कोटा से हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, नया साल शुरू हुआ, 2023 का आगाज़ है और इस दौरान तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान चिकन की कीमत 450 से बढ़कर अब 600 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हर गुज़रते दिन के साथ जो है इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। जो दुकानदार है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि जो इसको खुराक चिकन के लिए इस्तेमाल होती है वो उसकी अदम फराहमी के बायस यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो रही, जबकि जो दीगर सूबों से माल आना है वो भी नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है जिसकी वजह से जो है चिकन की कीमत जो है वो मुतदिल नहीं हो रही। ज़िले इंतज़ामिया की बात करें तो यहाँ पे हमें प्राइस कंट्रोल कमेटी कहीं पे भी नज़र नहीं आती। हर चंद कदम के फासले पर जो दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, वहाँ पे कीमत मुख्तलिफ है, यानी यहाँ पे कोई रेट नहीं मुकर्रर किए गए, ना यहाँ पे हमें लिस्ट नज़र आई। और जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि शदीद सर्दी है यहाँ पे और चिकन का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इतनी नहीं है कि वो इससे ख़रीद सकें। और चिकन के हवाले से अगर ये देखा जाए कि जो नवाही इलाके हैं, ये तो शहर में तकरीबन 580 से 600 रुपए में फ़रोख्त हो चिकन, लेकिन अगर नवाही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे 650 से 700 रुपए इसकी कीमत बढ़ चुकी है और जो वहाँ शहर के बाहर से लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात। महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम पिसती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम तर नुमाइंदों का, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल। वज़ीर ख़ज़ाना के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म, बैंक अकाउंट्स भी बहाल। तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। एहतसाब अदालत ने असासे ज़ब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बाग के सरकार ज़ब्त किया गया था। इसहाक डार के असासे इश्तिहारी होने पर ज़ब्त किए गए थे। जी हाँ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के असासों को ज़ब्तगी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हसीब से। जी हसीब, आगाह कीजिएगा कि अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए गए हैं, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं?
बिल्कुल, ये आमदन से जायद असासों का रेफरेंस था जो कि 2017 के अंदर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस दायर किया गया था और इसहाक डार के इश्तहारी होने के बायस जो है उनके जो असासे थे और बैंक अकाउंट्स थे उनको ज़ब्त कर लिया गया था। आज जो है ये तहरीरी ये फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है इसहाक डार के वतन वापस आने के बाद और ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर करने के ऊपर जो है ये फ़ैसला जारी किया गया है और एहतसाब अदालत के जो जज हैं जज मोहम्मद बशीर की जानिब से ये रिटन ऑर्डर 2 सफ़ात के ऊपर जो मुश्तमिल था वो जारी किया गया है और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 2017 का जो ऑर्डर था उसे वापस लिया जाता है और जो इसहाक डार के जो लाहौर वाला घर है उसे भी जो ज़ब्त किया गया था उसे बहाल किया जाता है और जो बैंक अकाउंट्स थे उन्हें भी बहाल किया जाता है। और अदालत की जानिब से जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है उसके अंदर ये कहा गया है क्योंकि इसहाक डार की जानिब से सरेंडर किया जा चुका है और उनकी जानिब से जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो किया जाए और ये दायरे इख्तियार में नहीं आता अदालत के, तो इसलिए रेफरेंस को भी वापस नैब को भेजा गया है और इन्हीं बुनियादों के ऊपर जो इसहाक डार के जो असासे ज़ब्त किए गए थे उन्हें जो है वो बहाल कर दिया गया है। ये अहम फैसला है। किया गया है। बहुत शुक्रिया हसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे।